भाई पत्थर ही पत्थर गिर रहे हैं और छोटे मोटे नहीं, मोटे मोटे पत्थर गिर रहे हैं। रास्ता बंद पड़ा है। तो मतलब बिल्लू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। चश्मे की वजह से मुझे 8 किलोमीटर नीचे आना पड़ गया। नीचे आने में मेरा पेट्रोल तो नहीं लगा, मैंने बंद कर दी थी, न्यूट्रली आई है। तो गाइस मैं अकेला चल रहा हूँ और ट्रैक में आगे चल रहा हूँ सबसे। एक बात बताऊँ, मैंने ट्रैकिंग जब स्टार्ट करी थी, पहला टुंगनाथ का ट्रैक था, काफ़ी मुश्किल लगा। और केदारनाथ का ट्रैक भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यमुनोत्री वाले ट्रैक में मेरे को लग रहा है मेरे पैरों को आदत हो गई है, तो अब मेरे को उतना मुश्किल लग नहीं रहा। हालांकि ये भी पूरी खड़ी चढ़ाई है, ठीक है, लेकिन मेरे को उतना मुश्किल लग नहीं रहा। इस बार पहली बार नहीं लगा। और बाकी तो हिम्मत तो राधा रानी देती है चलने की। तो अकेले अकेले चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आप भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे हो। जगह की बात करूं तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही पवित्र, मतलब जीता जागता स्वर्ग है ये। तो अपनी ज़िंदगी में कभी यहाँ पर ज़रूर आना, ठीक है। क्योंकि आप जो यहाँ तो आप टॉप पे पहुँच जाओगे तो अलग ही नज़ारा है, लेकिन जब आप रास्तों में आओगे यहाँ तक आने के लिए तो इतने अच्छे अच्छे नज़ारे पड़ेंगे जो आपको इसी ज़िंदगी में, इसी जन्म में इन्हीं आँखों से देख लेना चाहिए। गाइस यमुनोत्री से निकल रहे थे और आगे रास्ता बंद है और यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है। आगे जा नहीं दे रहे, सारे के सारे बंदे यात्री सारे के सारे खड़े हैं यहीं पर ही, बिल्कुल आगे जा नहीं दे रहे, रास्ता बंद कर रखा है। बहुत ज़्यादा ही रिस्क है। ऊपर से मोटे मोटे पत्थर गिर रहे हैं नीचे और आगे रास्ता बंद पड़ा है, आगे जा ही नहीं सकते। भाई पत्थर ही पत्थर गिर रहे हैं और छोटे मोटे नहीं, मोटे मोटे पत्थर गिर रहे हैं। रास्ता बंद पड़ा है। बहुत बुरा हाल है यमुनोत्री में। अभी जो सोच रहे हैं यात्रा करने का, भाई कैंसिल कर दो प्रोग्राम। सितंबर में आ जाना, अगस्त में मत आओ। भाइयों आधा घंटा हो चुका है खड़े हुए, लेकिन रास्ता नहीं खुला अभी भी। बहुत परेशान है, लैंडस्लाइड हो रही है, लगातार पत्थर गिरे जा रहे हैं। 200-200 किलो के पत्थर गिर रहे हैं लगातार, किसी के भी ऊपर गिर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं यमुनोत्री के ट्रैक से जब उतर रहे थे नीचे तो बारिश हो रही थी। उस वक्त रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था यमुनोत्री का। फिर मेरी गाड़ी बीच में बंद हो गई, ठीक है, अचानक से, और इसका तेल भी ख़त्म हो गया और मैं अपने ग्रुप से पीछे रह गया, ठीक है। मेरा ग्रुप 30-40 किलोमीटर आगे निकल चुका था
वो जो 17-20 बंदे जो मेरे साथ चल रहे थे। और फिर मैं एक जगह फंस गया। फिर वहाँ से जैसे तैसे निकला मैं आगे, पैदल पैदल स्कूटी को लेके। तो 10-15 कदम ही चलाऊँगा और 2 बंदों का ग्रुप आया, वो गंगोत्री जा रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि गंगोत्री साथ में चलते हैं, अभी फ़िलहाल आपकी स्कूटी ठीक कराते हैं। तो उन्होंने मेरी स्कूटी को पैर लगाया। हम पहले मैकेनिक तक गए। मैकेनिक ने बताया कि ये स्कूटी की जो बैटरी है वो ख़राब है, वो चेंज करवानी पड़ेगी। तो मैंने अपनी बैटरी उसको दी, 600 रुपये दिए और उसने अपनी बैटरी लगा दी इसमें। फिर फिर वहाँ से गाड़ी चालू तो हो गई, थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि फिर से मतलब ये बंद हो गई। और बारकोट जो जगह है यमुनोत्री में, वहाँ मेरे को रुकना पड़ गया। और वो बंदे मेरे को दिलासा दे रहे थे दोनों के, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं और आगे तक बढ़ेंगे। बट सुबह होते ही वो भी गायब हो गए। मतलब बैग पैक करके वो कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं क्योंकि हमें आगे जल उठाना है, तो वो भी चले गए। फिर मैंने यही बारकोट में ही कल स्टे लिया। 2 दिन से मैं बारकोट में ही रुका हुआ था। और अब मतलब मैंने जो स्कूटी को ठीक करवाया, तो स्कूटी वाले ने बताया कि इसमें जो चार्जर होता है ना, जो बैटरी को चार्ज करता है, वही ख़राब पड़ा है। ठीक है, वो ख़राब पड़ा है और वो पार्ट यहाँ पर कहीं मिलता भी नहीं है। उसने जैसे जैसे बैटरी को चार्ज कर दिया। अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं। अब मैं आगे तो ट्रैवल नहीं कर सकता, मतलब गंगोत्री वगैरह, क्योंकि स्कूटी ट्रैवल कर नहीं पाएगी इतना। अभी फ़िलहाल मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। ऋषिकेश पहुँच जाऊँ, 190 किलोमीटर है ऋषिकेश। और ऋषिकेश पहुँच के अगर ये कुछ दिक्कत करती है स्कूटी, तो मैं वहाँ पर चार्जर इसका मिल जाएगा मेरे को, वहाँ फिर इसका चार्जर लगा के इसको ठीक करके फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और रास्ते में भाइयों मेरे साथ एक और चीज़ भी हो गई थी। मतलब बिल्लू की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। वो 2 बंदे तो अच्छे थे, उन्होंने मेरे स्कूटी में पेट्रोल भी डाला 1 लीटर, बाद में मैंने डलवा दिया था पेट्रोल पंप से। मतलब बिल्लू की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इसकी हेडलाइट भी नहीं जल रही थी, ना हॉर्न जल रहा था, ठीक है, और ना ही इंडिकेटर जल रहे थे। इसमें जो चार्जर लगा रखा था मैंने फ़ोन चार्ज करने के लिए, वो भी नहीं जल रहा था। ठीक है, मतलब बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी। और अभी भी इसमें कुछ नहीं जल रहा, कुछ काम नहीं कर रहा हेडलाइट वगैरह। तो इस वजह से मतलब गंगोत्री अभी ट्रैवल नहीं कर सकते आगे, क्योंकि रात में कहीं मैं फंस गया तो कौन मेरे को टॉर्च वगैरह दिखाएगा, मतलब रास्ता कौन दिखाएगा। आगे पीछे बिल्कुल अंधेरा होता है। और ये जो जंगल आप देख रहे हो ना, ये यमुनोत्री का ही जंगल है। मैं इसी जंगल में फंस गया था, मतलब रात में जब जब मैंने कहा ना कि मैंने जहाँ से बैटरी डलवाई थी उसके बाद तो चालू हो गई थी। उसके बाद ये कम से कम 20-30 किलोमीटर का जंगल है। इसमें कम से कम हम 10 किलोमीटर आगे आ गए थे और वहाँ पर स्कूटी फिर से दम तोड़ दिया, बंद हो गई। बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, क्योंकि चार्जिंग तो ले नहीं रही थी, चार्जर ख़राब है। तो फिर मतलब आगे पीछे हर जगह अंधेरा था। तो 2 बंदों को मैंने कहा कि यहीं स्टे करते, सुबह फिर ठीक करा के ही आगे बढ़ना सही रहेगा। तो मतलब बिल्लू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। भाइयों ये चश्मा मैं भूल गया था, दोस्तों ये चश्मा भूल गया था। चश्मा लेने के लिए मुझे वापसी आना पड़ गया। इस चश्मे की वजह से मुझे 8 किलोमीटर नीचे आना पड़ गया। नीचे आने में मेरा पेट्रोल तो नहीं लगा, मैंने बंद कर दी थी, न्यूट्रली आई है। मेरी तरह कौन कौन लापरवाह है कमेंट में करके बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन मेरी तरह लापरवाह है। चश्मे की वजह से वापसी आना पड़ेगा। अब वापसी जा रहा हूँ। ये जंगल जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये रात में इतना डरावना हो जाता ना, इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पर भालू शेर वगैरह ऐसे ही घूमते रहते हैं। ठीक है, शेर से तो डर नहीं लगता मुझे, भालू से डर लगता है, क्योंकि शेर तो आपको एक देखेगा और एक बारी में ही मार के खा जाएगा। लेकिन भालू है ना, भालू आपको मारेगा नहीं, आपको चीरेगा फाड़ेगा। भालू को ना आपको चीरने फाड़ने में मज़ा आता है। ठीक है, बहुत मज़ा आता है। जितना आप चीखोगे उतना उसको मज़ा आता रहेगा, ये लगा लो। ठीक है, तो इसलिए मेरे को भालू से बहुत डर लगता है। और किस किस को भालू से डर लगता है कमेंट में बता। बिल्लू आराम से चल रहा है 40-50 पे न्यूट्रल पे, बढ़िया रास्ता, आराम से पेट्रोल भी सेफ हो रहा है और रास्ता भी इजीली पार हो रहा है।